और आइए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में बिहार के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान के लिए 2119 केंद्र बनाए गए थे, जहां 11,04,844 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रों पर 6 पदों पर हुए मतदान को लेकर 6 अलग अलग बॉक्स बनाए गए थे। जमुई, अरवल, गया, कैमूर, नवादा, बांका, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर जिले में सुबह से ही मतदान करने को लेकर लोगों का उत्साह देखा जा रहा था। बड़ी संख्या में मतदाता वोटिंग के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कोरोना काल में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर सभी पोलिंग बूथ पर कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में कुछ महीने की देरी से पंचायत चुनाव हो रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव आज से शुरू हो गए हैं। बांका में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदान का उत्साह ऐसा कि 95 साल की रंभा देवी और 93 साल के मंगली देवी खुद को वोट देने से रोक नहीं पाईं। दोनों बुजुर्ग महिला अपने पोते के साथ बाइक से वोट देने के लिए मतदान केंद्र पहुंच गयीं। दोनों का मतदान केंद्र चंदाडीह पंचायत के कुशमी विद्यालय के बूथ पर है। बाइक से उतार दोनों बुजुर्ग के पोते मतदान केंद्र पर उन्हें लेकर गए और फिर यहाँ पर दोनों ही बुजुर्ग महिलाओं ने अपना वोट डाला। दोनों बुजुर्ग ऐसे प्रतिनिधि को चुनने की बात कह रही हैं, जो इनको प्रधानमंत्री आवास के साथ ही शौचालय भी बनवा दे। आज पहले चरण का मतदान बिहार के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। वोटिंग के लिए 2119 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। नवादा जिले में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। मतदान को लेकर वोटर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग के लिए लोग सुबह से ही कतारों में खड़े नजर आए। ऐसे में गोविंदपुर प्रखंड के सरकंडा पंचायत में अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ 90 वर्षीय दिव्यांग दादी को वोट दिलाने उनके पोते ने गोद में लेकर मतदान केंद्र तक पहुँचाया। दादी को मन था, गाँव में प्रचार होता था तो बोलते थे कि पोता हमको वोट दिलाने लेके चलना साथ में। क्या तकलीफ है इनको? इनको पैरालिसिस मार दिया पैर में थोड़ा। सरकंडा पंचायत की रहने वाली श्यामा देवी पैरालिसिस के चलते खुद अपने पैरों से चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ थी। ऐसे में उनके पोते ने गोद में लेकर ही अपनी दादी को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल कराने पहुंच गए। वाकई मतदान के दौरान ऐसी तस्वीर दुर्लभ ही देखने को मिलती है। गया के बेलागंज ब्लॉक के कोरमत्तू पंचायत के कोरी बीघा बूथ पर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान को लेकर महिला वोटर्स में भारी उत्साह दिखा। कोरमत्तू पंचायत के इस बूथ पर सुबह से ही महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने कहा कि गांव के विकास के लिए बेहतर उम्मीदवार को चुनने के लिए अपने घर के कामकाज को छोड़कर वे वोट देने पहुंची। वोट देने के लिए आए हैं। क्या जरूरी है वोट? मुखिया के जिताना है और क्या काम है। किस आधार पर वोट करेंगे? जो न जे अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की? हाँ, महिलाएं के ज्यादा है ना संख्या। पंचायत चुनाव के पहले चरण में महिला मतदाताओं ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, बल्कि वोट देने के लिए जनता को जागरूक करती भी नजर आई। बिहार सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों का विद्यालय खोलने का आदेश दे दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना से निपटने को लेकर सरकार ने 26 सितंबर से 15 नवंबर तक राज्य में अनलॉक 7 को लागू किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना महामारी संबंधी प्रतिबंधों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। स्थिति की समीक्षा कर 15 नवंबर 2021 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है। आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस तथा भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे।
इससे पहले स्कूलों में बच्चों के आने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र के साथ ही छोटे बच्चों के स्कूलों को भी खोलने का आदेश दे दिया है। जाहिर तौर पर सरकार के इस आदेश के बाद स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी उत्साहित नजर आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस थानों के नए भवनों के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। भवन के लिए जमीन चिन्हित किए जाने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। नीतीश कुमार ने गृह विभाग को 1 सप्ताह के भीतर जमीन चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। अरे काम क्यों नहीं हो रहा? काम अभी तक क्यों बचा हुआ है? जो हमारे लिए ये अच्छा नहीं लग रहा। हर पुलिस थाना का निर्माण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल तरीके से किया। कार्यक्रम में कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे। योजना के तहत करीब 238 करोड़ की लागत से बनने वाले 38 थाना भवन के साथ ही सुपौल पुलिस लाइन और बिहटा में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण भी शामिल है। मधुबनी में अपराधियों ने पुलिस को एक बार फिर से बड़ी चुनौती दी है। हथियारों से लैस बदमाशों ने फायरिंग कर कैश वैन से करीब 40 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग में गंभीर रूप से जख्मी गार्ड की मौत हो गई। शहर के व्यस्ततम बाटा चौक के पास बाइक से आए 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। एक्सिस बैंक के ठीक सामने में कैश वैन, जो कि पैसा LIC से अन्य माध्यमों से जमा करके बैंक में जो जमा कराने आ रही थी, उस कैश वैन को लूट लिया गया है। 4 से 5 संख्या में अपराधी आए हुए। कैश वैन के एक्सिस बैंक के सामने पहुंचते ही बाइक सवार 4 से 5 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और फिर कैश लूट कर वहां से फरार हो गए। कैश को बैंक में जमा कराने के लिए लाया ही गया था, जिसकी सूचना मिलते ही अपराधी वहां आधम थे। नगर थाना इलाके में घटी इस वारदात ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। कटिहार में SC/ST थाना प्रभारी नित्यानंद पासवान को लोगों ने बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर दी। थानेदार पर आरोप है कि सहायक थाना के बुद्धो चौक मोहल्ले में बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। इसके बारे में जब बच्ची ने मां को बताया तो इसका विरोध किया। थाना प्रभारी उसकी मां के साथ भी बदतमीजी करने लगा, जिससे नाराज लोगों ने थाना प्रभारी को बंधक बना लिया और जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची, जिसे देख और लोग भड़क गए। पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और जमकर प्रदर्शन किया। किसी तरह से SC/ST थाना प्रभारी को पुलिस ने भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। सब गोद में लिए 2 रुपया दिए। आज जब बच्ची नहीं ली तो बोले कितना लेंगे, 50 रुपया लेंगे, 100 रुपया लेंगे। उसको और बगल में जंगल था, वहाँ ले जाकर उसका पेट के ऊपर हाथ फेर रहे थे। नाराज लोगों की मांग है कि थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह की हरकत कोई और पुलिसकर्मी नहीं कर सके। बिहार में पुलिसकर्मियों की इस तरह की हरकतें की खबरें आती रहती है। कमला नदी की उफनती धारा में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। मझधार में जान बचाने के लिए छटपटा रही युवती बार बार हाथ पांव मार रही है। हर किसी से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन नदी किनारे खड़े ग्रामीण चुपचाप मौत का तमाशा देख रहे हैं। ये देखिए, कमला नदी में इतना तेज झोंका आया कि उसमें फंसी ये युवती बहती जा रही है, तो नदी किनारे चीख पुकार मची हुई है, लेकिन कोई भी ग्रामीण चाहकर भी मदद का हाथ नहीं बढ़ा पा रहा है। तभी आंखों के सामने जिंदगी हार गई। बच्ची जो है पैर फिसलने के कारण गिर गई और डूब गई है, लेकिन अभी तक लाश बरामद नहीं हुआ है। हरदिया गांव की सुमन कुमारी सिर पर घास का बोझ उठाए रेल पुल से गुजर रही थी, तभी पांव फिसला और वो सीधे कमला नदी की आगोश में समा गई। धमाकेदार महफिल में दिलफरेब बालाएं जलवे दिखा रही हैं। भोजपुरी गानों की धुन पर ठुमके लगा रही हैं। एक तरफ नचनिया नाच रही है तो दूसरी तरफ तमंचा चमक रहा है। तभी
जैसे ही महफिल में जोश चढ़ा, ये सिरफिरा तमंचा लहराते हुए पहुंच गया डांसर के पास और कनपट्टी पर सटा दी रिवॉल्वर। सामने पिस्टल देखते ही ऑर्केस्ट्रा गर्ल के पसीने छूटने लगे और वो डर के मारे भागने लगी। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, हर तरफ हड़कंप मच गया है। ये वायरल वीडियो है वैनी के चंदौली पंचायत का, जहां स्थानीय मुखिया के देवर ने ही ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजा रखी है। रात के अंधेरे में सीमानपुर गांव में ऑर्केस्ट्रा का मंच है और उसी मंच पर सजी धजी बाला जलवे दिखा रही है। तभी स्टेज पर बैठे मुखिया पति और चौकीदार निरंजन पासवान बोतल लेकर खड़े हो गए और बलखाती बाला के साथ साथ झूमने लगे। मंच पर नचनिया नाच रही है तो उसके संग संग शराबी की भूमिका में चौकीदार साहब भी झूमते जा रहे हैं। फिल्मी गाने के बोल पर कभी बोतल के साथ लड़खड़ाने की भूमिका निभा रहे हैं तो कभी नाचते गाते नचनिया के करीब पहुंच जा रहे हैं। लेकिन महामारी के दौर में सीमानपुर गांव में हुए ऑर्केस्ट्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के कारण पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में तेज बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बहरागोड़ा प्रखंड के चित्रेश्वर जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे दर्जनों गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। सड़क पर स्थित बोहलिया गांव जो लगातार हो रही बारिश से डूब चुका था। गांव में अधिकतर लोगों के घर मिट्टी के बने थे जो बारिश और बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके मिट्टी के घर ध्वस्त होने पर दूसरे के घर पे शरण ले रखी है। बारिश के कारण घर के अंदर कई सामान बर्बाद हो गया है। प्रखंड कार्यालय की ओर से भी कर्मचारी गांव पहुंचकर बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नालंदा के बेना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने कहर बरपाया है। ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीनों युवक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रंजित पासवान, सुजीत पासवान और सोनू पासवान तीनों एक ही परिवार के थे। वह किसी काम से कहीं पर एक ही बाइक से जा रहे थे। इस दौरान ही रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता करने में जुटी हुई है। वहीं युवकों के एक गांव में कोहराम मचा हुआ है। हाजीपुर सदर अस्पताल से एक शातिर कैदी फरार हो गया है। कैदी की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि कैदी को हेमोग्लोबिन की कमी है, जिसके बाद कैदी को 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया और उसे अस्पताल में ही भर्ती रहने को कहा गया था। लेकिन कैदी तबीयत में सुधार होते ही फरार होने की प्लानिंग करने लगा। कैदी वार्ड में तैनात सिपाही जैसे ही पानी लेने के लिए गया तो कैदी चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस ने यह जरूर दावा किया है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैदी को बालू के अवैध कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कैदी वार्ड में मात्र एक ही कैदी था और सिपाहियों को चकमा देकर निकल गया, गफलत में निकल गया। कैदी की फरार होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठ रहा है। इससे पहले भी बिहार के कई अस्पताल से कैदी इलाज के दौरान फरार हो चुके हैं। आरा के बड़हारा थाना के फुहा गांव में शातिर युवक महिला का 16,000 रुपए लेकर फरार हो गए।
एटीएम के बाहर 3 उचक्कों ने थैली से पूरी प्लानिंग से पैसे उड़ा लिए। पीड़ित परिवार को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके पैसे अब उसके पास नहीं हैं। जब तक पता चलता तब तक शातिर फरार हो चुके थे। महिला ने शातिरों के खिलाफ पुलिस को सूचना दी और कार्रवाई की मांग की, लेकिन 3 दिन के बाद भी पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें दिख रहा है कि घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिरों में 2 नाबालिग लड़के हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शातिर महिला के थैले को ब्लेड से काटकर पैसा निकाल लिए। आरा के बढ़ाड़ा इलाके में आए दिन बैंक और बाजारों में लोगों के पैसे उड़ा लेने की घटना सामने आती रहती है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती, जिसके कारण शातिर लगातार इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। हाथों में बैनर लिए सड़क पर घूम रहा ये युवक इंसाफ चाहता है, खुद पर हो रहे जुल्म से निजात पाना चाहता है। नालंदा के हरनौत बाजार का रहने वाला ये युवक है संजीव कुमार, जो अपने ससुराल वालों के जुल्म से परेशान है। पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं होने से परेशान संजीव ने जनता के बीच जाने का फैसला किया है। वो अपनी लड़की की शादी कहीं और करवाना चाहता है। 5 साल से मेरी बीवी को बंधक बना के रख रखा है। मेरे से न मिलने देता है, न बात करने देता है और मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करता है और जबरदस्ती तलाक मांग रहा है मुझे। मैं तलाक नहीं देना चाहता हूँ। नालंदा के संजीव की शादी 5 साल पहले 2016 में पटना के मैनपुरा के प्रमोद सिंह की बेटी से हुई थी, लेकिन संजीव से उसे मिलने तक नहीं दिया जाता। पारिवारिक विवादों से परेशान संजीव ने पटना प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर वो पीएमओ तक चिट्ठी लिखने की सोच रहा है। न्याय नहीं मिलने पर जान देने तक की बात कर रहा है। और खबरें लगातार जारी हैं। 6:30 बजे देखिए हमारे साथ न्यूज़ 18 स्पेशल।